तो हेलो फ्रेंड्स, लेके आ गया हूँ 11 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के एनटीपीसी के 29 क्वेश्चंस एक रियल क्वेश्चन एनालिसिस के साथ। लास्ट में आता हूँ लेकिन ऑथेंटिक क्वेश्चंस लेके आता हूँ जो बिल्कुल मिस्टेक फ्री होते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, साइक्लोन युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और म्यांमार के बीच ये अभ्यास हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो आशीष सूद। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंद महासागर में भारत के पड़ोसी द्विद्वीपीय देश कौन सा है? तो श्रीलंका और मालदीव है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है? चेनाब नदी पर। सबसे ऊंचा पुल है भाई चेनाब नदी पर, ध्यान रखना। 2025 वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 131वां स्थान रहा है। 2025 के जो वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक है उसमें भारत का स्थान 131वां रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करते हैं तो निजीकरण का अर्थ क्या है? तो निजीकरण का अर्थ है कि सरकार संपत्ति को निजी स्वामित्व में देना। सरकार संपत्ति को निजी स्वामित्व में देना ही निजीकरण का अर्थ होता है। देवबंद आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो देवबंद आंदोलन जो जुड़ा हुआ है वो हमारे उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाइट्रोजन किस ब्लॉक में आता है? तो नाइट्रोजन आता है भाई पी ब्लॉक के अंदर। ध्यान रखना भाई, नाइट्रोजन कौन से ब्लॉक है, और सारे ब्लॉक याद करके जाओ भाई। क्वेश्चन साइंस के बेसिक आ रहे हैं तो इसलिए आपको और भी ब्लॉकों की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। बर्फ़ के बीच में तार निकालने पर पुनः जमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पुनः हिमनयन कहलाती है। ठीक है, बर्फ़ के बीच से तार निकालने पर पुनः जमने की जो प्रक्रिया होती है वो पुनः हिमनयन कहलाती है। मिजोरम की आधिकारिक भाषा क्या है? तो मिजोरम की आधिकारिक भाषा है भाई मिज्जो। 44वां संविधान संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद, अनुच्छेद 300 ए। क्वेश्चन नंबर, ये अच्छा है भाई, 11वां क्वेश्चन कि 44वें संविधान संशोधन से जुड़ा कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 300 ए है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक तो 42वां अनुच्छेद और एक 44वां अनुच्छेद, इन दो अनुच्छेदों से जितने भी रिलेटेड सारी चीज़ें जुड़ी हुई है ना उनको जरूर याद करके जाएं, क्योंकि अगली शिफ्ट में आ सकता है 42वें संविधान संशोधन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं तो खेलो इंडियन के बीच गेम्स 2025 कहाँ हुए? तो ये हुए थे दादर और नगर हवेली व दमन और दीव के अंदर। दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों में कराए गए थे खेलो इंडियन गेम्स 2025। धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो धन विधेयक आता है आर्टिकल नंबर 110 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है विंडोज, एमएक्सोज, लिनोवा। क्वेश्चन नंबर 15 है, रैम का कार्य क्या है? रैम का जो कार्य होता है अस्थायी डेटा व निर्देश स्टोर करना। अब यहाँ से आगे अब रैम का आया, फिर रोम का कर लेना, पूरी फुल फॉर्म याद कर लेना, क्योंकि आसपास के जितनी भी फुल फॉर्म है वो आने के चांसेस रहेंगे, कंप्यूटर से भी बेसिक सवाल आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिला का प्रमुख कौन होता है? तो जिला का प्रमुख होता है जिलाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करते हैं तो 2025 में कितने मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिए गए थे? तो कितने मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिए गए थे? तो 32 दिए गए थे भाई। ये क्वेश्चन देख लेना फ्रेंड्स, 2025 में कितने मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिए गए थे? 32 दिए गए थे यार, 4 और था एक शायद, तो देख लेना एक बार आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करता हूँ तो विश्व आर्थिक मंच 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो विश्व आर्थिक मंच का जो आयोजन किया गया था वो स्विट्जरलैंड के अंदर किया गया था। क्वेश्चन नंबर में अगर बात करता हूँ 19 नंबर की, तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1978 में। कह रहा था ना फ्रेंड्स कि वही रिपीटेड हो रहे हैं। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, किससे कौन जुड़ा हुआ है, कौन सा आर्टिकल आ रहा है? तो 44वें और 42वें संविधान संशोधन से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आप उनको अच्छी तरीके से करके जाएँ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर कौन सा बांध बना है? सलाल डैम। पूरे डैम को याद कर ले जाओ, आगे जाके टाइगर रिजर्व भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं नदियों से रिलेटेड। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूँ कि जो अपना इंडिया का जो मैप है उसमें ध्यान रखो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी हिंद महासागर में, कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी अरब सागर की, और कौन से किस देश की सीमा कहाँ पर लगती है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना सभा की शुरुआत किस शहर से हुई? मुंबई के अंदर से। प्रार्थना सभा की शुरुआत जो हुई थी मुंबई शहर के अंदर से हुई थी। मिजोरम में बोली जाने वाली भाषा, मिजोरम में बोली जाने वाली भाषा मिज्जो है, लूशाई भी अपन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के किस स्तर का संबंध पूरे जिले के शासन से? जिला परिषद। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के किस स्तर का संबंध पूरे जिले के शासन से है? तो ये जिला परिषद आएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 24 की अगर अपन बात करते हैं तो 24 की अपन बात करते हैं, वायुसेना के उपाध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना के उपाध्यक्ष हैं एयर मार्शल नरेंद्र सिंह तिवारी। ठीक है फ्रेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 25 की अपन बात करते हैं तो 2025 में कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया? क्वेश्चन इसका आंसर है 32। क्वेश्चन नंबर 26 है, चक्रवात अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो चक्रवात जो अभ्यास हुआ है वो भारत के बीच हुआ है और एक श्रीलंका के बीच हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 है, चेनाब नदी पर बने बांध का नाम? बगलियार, डूल हस्ती और सलाल। 3 बांध बने हुए हैं चेनाब नदी पर, बगलियार, डूल हस्ती, सलाल बांध। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मैं बात करता हूँ, मंत्री परिषद और मंत्री परिषद में अंतर क्या है? मंत्री परिषद और मंत्री की परिषद में अंतर क्या है? अलग अलग अधिकार व कार्य क्षेत्र। सबके अलग अलग अधिकार होते हैं, कार्य क्षेत्र भी अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 2024 में। भारत की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंक क्या थी? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंक थी 129वीं। तो फ्रेंड्स इसी तरह के रियल क्वेश्चंस के एनालिसिस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तुरंत मैं लेट डालता हूं लेकिन एक ऑथेंटिक और एक रियल क्वेश्चंस के साथ में मैं आता हूं, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।